क्या है ऑपरेशन स्पाइडर वेब, इसने कितना डैमेज रशिया को पहुंचाया है और किस प्रकार के ड्रोन्स जो है उसका प्रयोग किया गया, क्या टैक्टिक्स जो है उपयोग में ली गई है और इसका प्रभाव क्या होगा। इसका प्रभाव इस युद्ध के ऊपर, रशिया यूक्रेन वॉर पर क्या प्रभाव होगा, इसका दुनिया पर क्या प्रभाव होगा और इसका भारत पर क्या प्रभाव होगा, इसी की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले तो अगर ये देखा जाए कि ये अटैक है क्या, ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है वो यूक्रेन की वहां की एक जो है SBU नाम की एक वहां की सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन जो है वहां की एक संस्था है, उस संस्था के द्वारा इसको प्लान किया गया। और ये ऐसा प्लान है जिसके अंदर जो ड्रोन्स हैं लगभग 117 ड्रोन्स थे और इन 117 ड्रोन्स को यूक्रेन ने पहले रशिया का बॉर्डर क्रॉस करवाया, यानी स्मगल करवाया, उसको जो तस्करी के माध्यम से रूस के अंदर भेजा गया। और रूस के अंदर भेजा गया उनको लकड़ी के कुछ कंटेनर्स के अंदर, लकड़ी के जो कैबिन्स होते हैं उनके अंदर, मतलब बड़े डिब्बे हैं, और उन बड़े डिब्बों के अंदर उसको भेजा गया। जिन डिब्बों के अंदर सबसे ऊपरी जो लेयर है उस ऊपरी लेयर पर ड्रोन रखे गए, उसके नीचे उसका जो पावर बैंक वगैरह जो होते हैं वो बैटरीज वगैरह रखी गई। और इन सब को, ये पूरा जो कैबिन है, इस कैबिन को एक स्टील का जो कंटेनर होता है, स्टील के कंटेनर्स वगैरह आपने देखे होंगे कई बार अपने पोर्ट वगैरह पर, बंदरगाहों के ऊपर जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कंटेनर्स का प्रयोग करते हैं, ट्रकों के ऊपर इन कंटेनर्स का प्रयोग जो है किया जाता है। तो कंटेनर के अंदर रख दिया गया और इन कंटेनर्स को ट्रकों के ऊपर लाद दिया गया। और ये ट्रक्स जो है वो ऐसे हैं जो कि रशिया से ही उन्होंने जो है लोगों को कहा कि भाई ये कार्गो है और कार्गो मतलब सामान है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। तो उस प्रकार की एजेंसीज का प्रयोग किया गया, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज का प्रयोग किया गया। इसके अंदर इनके खुद के भी कुछ लोग जो रशिया के अंदर इन्होंने प्लांट कर रखे थे उनका प्रयोग किया गया और उसके माध्यम से उन ट्रकों को ऐसी ऐसी जगहों पर भेजा गया जो कि बहुत दूर थी। रशिया यूक्रेन का जो बॉर्डर है या वॉर जहां से चल रहा है वो उस वॉर के उस क्षेत्र से बहुत दूर एरियाज के अंदर जो है भेजा गया। लगभग 4-5 हजार किलोमीटर के एरियाज हैं जहां पर ये जो वो ट्रक्स हैं उन ट्रक्स को भेजा गया। इन ट्रक्स को रिमोटली ऑपरेट किया गया और रिमोटली ऑपरेट करने का मतलब एक बटन दबाया गया और बटन दबाते ही उस ट्रक की जो ऊपर वाली लेयर है, ट्रक के ऊपर जो कंटेनर लगा है उस कंटेनर के ऊपर वाली लेयर हटती है और लेयर हटते ही उसके अंदर जितने ड्रोन्स हैं वो ड्रोन्स एकदम से ऊपर उठते हैं और ऊपर उठकर पास के अंदर जो भी एयरबेस वगैरह उन एयरबेस पर वो अटैक करते हैं। और इस अटैक से रूस के 5 बड़े एयरबेस जो है उन एयरबेस पर हमला उनके द्वारा किया गया, जो कि रूस ने खुद ने एडमिट किया है कि 5 एयरबेस पे हमला हुआ, जिसके अंदर रशिया का ये कहना है कि हमने 3 एयरबेस पे जो अटैक है उस अटैक को निस्तेनाबूद कर दिया, उस अटैक को सफल नहीं होने दिया गया, वो असफल हो गए, जबकि 2 एयरबेस पे अटैक जो है वो सफल रहे। और जो 2 एयरबेस पे अटैक सफल रहे हैं वो सबसे सिग्निफिकेंट अटैक्स हैं। ये जो ड्रोन्स थे, इन ड्रोन्स ने रूस को लगभग $7 बिलियन का नुकसान जो है पहुंचाया है। और रूस की जो वायुसेना है उस वायुसेना के अंदर